जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, यदि आप ये सोचते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में सिर्फ भगवान की पूजा करने के तरीके बताए गए हैं तो आप गलत हैं। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवनदायिनी ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। श्रीमद् भगवद गीता में वो सभी गूढ़ सिद्धांत और मार्गदर्शन दिया गया है जो किसी भी इंसान को जीवन में सफलता, मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ पूजा या धार्मिक कार्यों के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहरी विचारधारा दी गई है जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीने की कला सिखाती है। हम सभी जीवन में अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है, चाहे वो करियर में सफलता प्राप्त करने का हो, अच्छा परिवार बनाने का हो या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का हो। लेकिन अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि हमारी इच्छाएं और सपने सिर्फ कल्पनाओं तक ही सीमित रह जाते हैं। यहीं पर गीता हमारे मार्गदर्शन का काम करती है। गीता हमें यह सिखाती है कि सपने केवल इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारे कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो संवाद किया वो न केवल युद्ध के लिए था, बल्कि जीवन में हर प्रकार के संघर्ष और मेहनत के महत्व को उजागर करता है। हमें अक्सर ये लगता है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ बाहरी साधनों की आवश्यकता है, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। आत्मविश्वास और मनोबल, यही वो दो चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुश्किल से उबार सकती है। गीता के संदेश के अनुसार यदि हमारा मन शांत और स्थिर है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब हमारा मन विचलित होता है तब हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य से भटकने का खतरा रहता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि हो, परंतु ये खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास से आती है। गीता ये बताती है कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी जिंदगी में जगह देना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि व्यक्ति का मन जितना शांत और सकारात्मक होगा, उतना ही वह अपने जीवन में खुश रहेगा। आजकल हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति के आधार पर ही सफल होते हैं। जीवन में बड़ी समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन गीता ये सिखाती है कि समस्याओं से डरने की बजाय हमें उनसे निपटने का तरीका सीखना चाहिए। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर स्थिति में शांत रहकर निर्णय लेना चाहिए। समस्या चाहे जैसी भी हो, उसका समाधान हम अपने कार्यों और सोच से निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही बताया था कि भय और चिंता से कोई समाधान नहीं निकलता। केवल अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने से ही सफलता मिलती है। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे फैसले लेने होते हैं जो अत्यंत कठिन होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए हमारी सोच स्पष्ट और शांत होनी चाहिए।
जब हम गुस्से या दुख के कारण किसी फैसले को जल्दबाजी में लेते हैं तो वो गलत हो सकता है। इसलिए गीता में ये कहा गया है कि दुख और गुस्से के समय कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। हमें सोच समझ कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी कोई निर्णय लेने से पहले हमें थोड़ा समय और धैर्य रखना चाहिए। हमेशा सफलता और लक्ष्य के पीछे भागते हुए हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्म विकास के साथ साथ मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा तुम कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए जीवन में आत्मसमर्पण और मानसिक शांति का होना आवश्यक है। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं को समझना और उनका संतुलन बनाए रखना चाहिए। आनंद में वचन मत दो। गीता में यह कहा गया है कि जब हम अत्यधिक खुश होते हैं तो हमें किसी काम के लिए कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आनंद में हमारा विवेक कमजोर हो सकता है और हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। हमें ऐसे समय में शांत रहकर सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। गुस्से में मौन रहना, गुस्सा जीवन में किसी भी रिश्ते और कार्य को नष्ट कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जब हमें गुस्सा आए तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहना चाहिए। इससे हम अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाते और स्थिति को बिगाड़ने से बचते हैं। दुख में निर्णय न ले। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सोच और समझ में कमी आ जाती है। इसलिए गीता में यह बताया गया है कि हमें दुखी मन से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा निर्णय अक्सर गलत हो सकता है। हमें दुख के समय में धैर्य रखना चाहिए और मानसिक शांति प्राप्त करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में समय और बदलाव के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, इसलिए हमें समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। अगर हम खुद में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं होते तो हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते। सफलता के लिए हमेशा समय की अहमियत समझना जरूरी है। जो व्यक्ति समय के साथ बदलता है वही सफलता प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जब व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है तो वो भगवान की शरण में आता है और तब भगवान उसकी हर मदद करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने धर्म और कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान की शरण में जाकर हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम, ईमानदारी और सही दिशा में काम करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है। हमें हमेशा अपनी पूरी मेहनत और लगन से कार्य करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सफलता की कुंजी यही है कि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण रखें। आखिरकार गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कार्यों, रिश्तों और लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखता है वो सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। जीवन में कोई भी परेशानी या समस्या आए, लेकिन अगर हमारी मानसिक स्थिति शांत और स्थिर है तो हम उसे पार कर सकते हैं। ये विस्तृत रूप से गीता के जीवन दर्शन और शिक्षाओं को समझने की कोशिश करता है। इसमें हर एक विचार को गहरे रूप में समझाया गया है ताकि हम जीवन को बेहतर तरीके से जीने की दिशा में कदम उठा सकें।
जीवन में हर व्यक्ति एक सपना देखता है कि वो सफलता की ऊंचाइयों को छुए, लेकिन सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह रास्ता कठिनाइयों, चुनौतियों और संघर्षों से भरा होता है। संघर्ष वो सीढ़ी है जिससे गुजर कर ही कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संघर्ष के बिना सफलता की कल्पना करना एक भ्रम के समान है। इस लेख में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि संघर्ष क्यों आवश्यक है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे ये हमें एक मजबूत व सफल व्यक्ति बनाता है। संघर्ष का अर्थ है चुनौतियों का सामना करना, कठिनाइयों से जूझना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष का महत्व है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन हो। संघर्ष हमें यह सिखाता है कि असफलताओं से हार मानने की बजाय हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। यह हमारी सहन शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। संघर्ष के बिना न तो व्यक्ति अपने अंदर छुपी हुई क्षमताओं को पहचान सकता है और न ही वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बिना संघर्ष के सफलता मिल जाए तो वो उसकी कद्र नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी को बिना पढ़ाई किए परीक्षा में अच्छे अंक मिल जाए तो वो आगे की परीक्षाओं के लिए गंभीरता नहीं दिखाएगा। इसके विपरीत, जो विद्यार्थी रात दिन मेहनत करके, संघर्ष करके अच्छे अंक प्राप्त करता है, वो न केवल अपनी सफलता की कद्र करता है बल्कि आगे भी मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। हम इतिहास में भी देखें तो हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लंबी संघर्ष की कहानी होती है। चाहे महात्मा गांधी हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो या फिर नेल्सन मंडेला, इन महान व्यक्तियों ने संघर्ष किया, कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अंततः सफलता हासिल की। संघर्ष के कई रूप हो सकते हैं। ये शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी और सामाजिक भी। शारीरिक संघर्ष। शारीरिक संघर्ष का अर्थ है अपने शरीर की सीमाओं को लांघना और अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी को रोजाना कड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो थकान और चोटों का सामना करता है, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। मानसिक संघर्ष। मानसिक संघर्ष का मतलब है अपने मन के नकारात्मक विचारों पर काबू पाना। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। उस समय हमें धैर्य रखना पड़ता है और अपने मन को सकारात्मक रखना पड़ता है। सामाजिक संघर्ष। कई बार समाज की धारणाएं और परंपराएं भी हमारे रास्ते में बाधा बनती है। समाज के विरोध के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। उदाहरण के लिए, जब महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तब उन्हें समाज के कई विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते हुए अपना अधिकार पाया। संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें कई मूल्यवान सबक सिखाता है जो हमें न केवल सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। संघर्ष हमें धैर्य रखना सिखाता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमें धैर्य बनाए रखना पड़ता है। सहनशीलता भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो संघर्ष के दौरान विकसित होता है। संघर्ष हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम अपने दम पर समस्याओं का समाधान करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मनिर्भरता हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। संघर्ष के दौरान हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है
इससे हमारी समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। हम ये सीखते हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, बस हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होता है। संघर्ष का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इसमें कई चुनौतियां आती हैं जो हमें कमजोर कर सकती हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करके हम मजबूत बनते हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो असफलता का डर हमें पीछे खींचता है। यह डर हमें प्रयास करने से रोक सकता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असफलता भी सफलता का एक हिस्सा है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। कई बार संघर्ष के दौरान हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। ये नकारात्मक सोच हमें हतोत्साहित करती है। हमें अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। संघर्ष के दौरान हमें कई बार आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग हमारे प्रयासों का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें इन आलोचनाओं की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक बार असफल प्रयास किए थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी बार असफल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं देखी। मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखी। वे व्यापार में असफल हुए, चुनावों में हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और धैर्य ने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें। जब आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तो आप उसके लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित रहेंगे। सफलता के रास्ते में धैर्य और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। संघर्ष के दौरान हार मानने की बजाय डटे रहना चाहिए। सकारात्मक सोच से हमारी ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। इससे हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर असफलता से कुछ न कुछ सीखें। जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि हमें मजबूत और आत्मनिर्भर भी बनाता है। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। इसलिए हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। याद रखें, जो संघर्ष करता है वही शिखर पर पहुंचता है। संघर्ष ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है और जीवन को सार्थक बनाता है। जिस व्यक्ति के पास संतोष नहीं होता, वो कितना भी पाले फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, जबकि प्रेम और विश्वास से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश की जाए, वे टूटते नहीं। इसलिए अहंकार मत करो। किसी को कुछ देकर ये न समझो कि तुम उसे उपकार कर रहे हो सकता है तुम अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु हमारा अनियंत्रित मन है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये हमारे ही विरुद्ध कार्य करता है। इसलिए अपने मन को सही दिशा में लगाना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि डर उस चीज से मत करो जो असत्य है। जो कभी था ही नहीं, वो वास्तविक नहीं हो सकता। केवल वही सत्य है जो हमेशा रहेगा और कभी नष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दुष्टों के साथ भी ऐसा ही किया। उनका उद्देश्य व्यक्ति को मारना नहीं था,
बल्कि उसके भीतर की बुराई को समाप्त करना था। इसलिए हमें अपने शब्द सोच समझकर उपयोग करने चाहिए। ऐसा कुछ न बोले जिसे वापस लेने पर स्वयं को कष्ट हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। हर व्यक्ति अपनी विशेषताओं के साथ सर्वश्रेष्ठ है। बड़पन पद से नहीं बल्कि संस्कारों से प्राप्त होता है। रिश्ते बनाना आसान है लेकिन उन्हें निभाना कठिन। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने का प्रयास करें। कहीं ऐसा न हो कि जब आपके पास समय हो तब रिश्ते ही न रहें। वक्त और अपेक्षाएं बदलते ही लोगों के असली चेहरे सामने आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी से जुड़ गए हैं, लेकिन वो जुड़ाव सिर्फ अभिनय होता है। फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल में अवसर खोज लेता है। किसान की भी यही कहानी है। उसकी छत टपकती है, फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। जीवन हमें हर मोड़ पर परीक्षा लेता है। अध्यापक पहले सिखाता है, फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जीवन पहले परीक्षा लेता है और फिर सीख देता है। इसलिए कभी घमंड मत करो। घमंड में डूबा व्यक्ति ना तो अपनी गलतियां देख पाता है और ना दूसरों की बातों को समझ पाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रूठ जाएं तो हमें मनाने वाला कोई हो। दर्द तब होता है जब हमें स्वयं चोट लगती है। दूसरों का कष्ट हमें तब तक महसूस नहीं होता जब तक हम उस स्थिति से न गुजरे। जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों से हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। जो अपने सपनों के लिए लगातार प्रयास करता है वही जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने मन पर नियंत्रण करना सीखिए। असफलता से मत डरो। एक असफलता पूरे जीवन की आशाओं को समाप्त नहीं कर सकती। असफलता हमें अनुभव देती है जो आगे चलकर हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। मनुष्य हमेशा दूसरों के पीछे भागता है, जबकि असली खजाना उसके भीतर ही होता है। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारे कर्म है। सफलता के लिए सतर्क रहना जरूरी है। दुनिया की बातें आपको गिराने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें। कठिन रास्तों पर चलने का साहस दिखाएं। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए कई रातों को जागना पड़ता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। हर कठिनाई आपको एक नया अनुभव देती है। जब आप पूरी तरह से निराश हो जाएं, तब श्री कृष्ण का स्मरण करें। उनका नाम आपके मन को शांत करेगा और आपको नई ऊर्जा देगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें किसी को भी माफ करने की ताकत होनी चाहिए। सच्चा व्यक्ति वही है जो बदला लेने की शक्ति रखते हुए भी क्षमा कर देता है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वही एक दिन आपके सामने झुकते हैं। इसलिए सच्चे कर्म करते रहिए। जीवन में हर रिश्ता महत्वपूर्ण है। परायों को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना कठिन होता है। हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो खुद से भी लड़ाई करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए पागल होता है वही सफलता पाता है। हम जो भी कार्य करें उसे अपने कर्तव्य के रूप में करें। इसे बोझ न समझे। एक राजा की कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य को बोझ समझने पर चिंता बढ़ती है, लेकिन उसे अपने धर्म के रूप में करने पर संतोष मिलता है। एक राज्य में राजा
हमेशा चिंतित रहता था। उसे राजपाट का भार सताता था। एक दिन एक साधु ने उसे सलाह दी कि राजपाट की चिंता छोड़ दो और इसे कर्तव्य समझकर निभाओ। साधु की बात मानकर राजा ने काम करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो चिंता मुक्त हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि काम को बोझ न बनाएं। हर कार्य को अपने कर्तव्य के रूप में करें। जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। धैर्य से ही हम कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकते हैं। हमारा स्वभाव ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। अपने भीतर की अच्छाइयों को पहचानिए। जीवन में जो भी आपको नकारात्मकता दिखाता है, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। आपका जीवन एक कहानी है जिसे आप हर दिन लिखते हैं। आपके कर्म ही आपके जीवन के पन्ने हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहिए। असफलताओं से घबराइए मत। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाएगी। जीवन में सच्ची सफलता वही है जो आपके बाद भी दूसरों के काम आए। अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाइए। अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। श्री कृष्ण का नाम लें और अपने हर कष्ट को उनके चरणों में अर्पित कर दें। हमेशा याद रखें कि जीवन में सफल वही होता है जो कठिनाइयों से हार मानने की बजाय उनसे सीख लेता है। स्वयं पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाएंगे। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, इसलिए कभी भी प्रयास करना न छोड़ें। जीवन में अपनी पहचान स्वयं बनाएं। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। जय श्री कृष्ण।